उसके साथ रेप करके और उसको गर्दन काट दिया गया था, जिसका इलाज SKMCH में चल रहा था। SKMCH से बेहतर इलाज के लिए यहाँ के लोगों ने PMCH भेज दिया था। PMCH में हम लोग भर्ती भी करवाए, लेकिन अब उसकी मौत हो गई PMCH में, और कल उसका दाह संस्कार भी हो गया है। हम लोग जो दोषी व्यक्ति है, हमने SSP साहब को निर्देश किया है कि 10 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर SPD ट्रायल चलाकर 2 महीना के अंदर में उसको फांसी की सज़ा दिलाने का काम करे, और बिहार सरकार के द्वारा जो 4 लाख रुपया मिलता है उसको कल तक उसको चेक मिल जाएगा। सुधरने में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई जो है कि नहीं हो पा रही है। देखिए, कार्रवाई तो हुई है, तब तो पकड़ाया है, दोषी तो पकड़ाया है। अब कोर्ट को हम लोग जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और हमारे SSP साहब बोले हैं कि 2 महीना के अंदर SPD ट्रायल चलवा करके हम उसको दोषी को हम सज़ा कड़ा से कड़ा सज़ा फांसी तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। क्या घटना हुआ है सर? बच्चा को घटना हुआ कि वो आया, मछली बेचने आता था इधर को, वो उठा के ले गया साइकिल पर, चलो मौसी के घर पहुंचा देते हैं। और मौसी के घर के बहाने ले जाकर उसको साथ गलत दुष्कर्म किया गया। उसको जब का मकई को खेत में डाला हुआ था, वो बच्चा वो हालत पर जो है मकई के खेत में से निकल कर रोड साइड में आकर वो हालत पर निकला पड़ा हुआ था। तो एक JCP वाला जा रहा था, वही देखा तो घर को गांव में फोन किया, तो आदमी सब गया, तब मिला वो बच्चा। कहाँ मौत हुई बच्चे की? बच्चा को मौत हुई रामा देवी के पोखरी बगल, सर इधरे पोखरी बोलता है। मौत कहाँ हुई? PMC में हुई है? जी, हम पटना हुआ है। घटना कहाँ हुआ था? घटना ही रामा देवी के पोखरी पर ले जाकर हुआ। जी जी। अच्छा, रात में उसका घर जो फूका गया है, कौन लोग फूके? आरोपी का घर यहाँ यहाँ जो है हम सबको मालूम ही नहीं है सर। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम पुतुल पासवान हुआ। कौन हो गया आप बच्चे के? फुफ्फा जी हैं। कहाँ घर है? हमको घर करेला हुआ, सरपद्दीनपुर मैठी टोल प्लाजा के अंदर में, सरपद्दीनपुर। ले गया उठा के मछली वाला दूरा पर से, ठग के बच्ची के, बोला कि चलो मौसी कने, ले गया ठग के, नुका के रख लेता। इतना पूछे, एक बार नाम लिया, नाम न लिया तो हम रखवा 112 वाला के बोला के और उसको हवाले कर दिए। तैयो न बोला, तैयो न कहा कि हम बच्ची के ले गए उठा के। गांव वाला सब खोज के लाया बच्ची के पोखरा पर से। फिर क्या हुआ? बच्ची के साथ क्या? बच्ची का गला काट दिया, 3 बार चाकू भी के और पेट चीर दिया, और उसके साथ गलत भी किया। उसको अब फांसी नहीं चाहिए, उसको पब्लिक के पास छोड़ दो। वैसा ही हमको बच्ची जैसा उसको हाल होना चाहिए। हम फांसी नहीं मानेंगे, हमको जैसे बच्चा का हुआ वैसी उसी तरह उसको भी चीर के मारेगा पब्लिक लोग, और कुछ नहीं चाहते हैं हम। पटना में गए तो इलाज नहीं हो पाया? पटना में गया था, वहाँ तो 4 घंटा छोड़ दिया, नहीं ले रहा था। कह रहा था कि नहीं है सीट खाली, कौन भर्ती ले रहा था। 4 घंटा छोड़ दिया गाड़ी में। पुलिस मदद कर रही है कि नहीं? सब लोग तो कर रही है कि ना कर रही है, हमको से तो पूछने आता है सब लोग, लेकिन वहाँ क्या करता है ना करता है से हम की जानेगा। तो क्या बोले? मंत्री जी तो बोल के गए हैं, उन्हीं सके कथी कहे। क्या लगता है आपके साथ आपको न्याय मिलना चाहिए? हमको न्याय मिलना चाहिए, हम उसको फांसी नहीं दिलवाइए। हम सोच रहे हैं कि उसको पब्लिक के पास छोड़ दो, पब्लिक जो सजा देगा वही होगा। पूरे जैसे हमको बच्ची गया है चीर पाड़ के, वैसी उसी तरह उसको भी करना है। घर से बुला के ले गया दूरा पर से बुला कर। क्या चीज से? साइकिल से आते? साइकिल से ले गया था। क्या नाम है उसका जो ले गया था? रोहित साहनी है। कैसे जानकारी हुआ था कि बच्ची? वो आ रहा था, मछली बेचने वाला, मछली बेचने आ रहा था, तो चीना होगा तब न ले गया। पहले से भी आता था? पहले से हम लोग नहीं जानते थे, सुने कि मछली बेचने वाला, लेकिन जानते थे ना, लोग सब जानता है, हम नहीं जानते थे।
पुलिस जो है उसको फर्स्ट दिन में छोड़ दिया था। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी। बच्ची के क्या नाम? विशाखा कुमारी। कितना उम्र था? 9 साल के कौन है बच्चा के? माँ होती हुई ये लोग यहाँ घटना के बाद जब मुजफ्फरपुर मेडिकल में गए थे तो हम वहाँ पहुँचे। वहाँ काफी परेशानी आधा घंटा के लिए हुआ, जिसमें खून नहीं मिल रहा था, फिर खून मिला। बच्चा वहाँ ठीक ठाक हो गया, कॉल होके बच्चा ठीक था, बात इशारा से कर रहा था, सबको पहचान रहा था, कैसे घटना घटा वो भी बता रहा था इशारा से। उसका वीडियो करके रखा हुआ है। बहुत अच्छा बच्चा मुजफ्फरपुर में था, लेकिन मुजफ्फरपुर डॉक्टर लोगों को कहना था कि हमारे पास इसका गला में जो लगता है पाइप या कुछ लगेगा वो व्यवस्था यहाँ नहीं है। आप अगर पटना हम भेज देते हैं, जाते हैं तो वहाँ सही इलाज होगा, बच्चा सही हो जाएगा। हम उन लोगों को बात माने, यहाँ से ट्रांसफर कर दिए। हम गए पटना, लेकिन पटना जाने के बाद 4 घंटा तक हमारा बच्चा को एडमिट नहीं लिया गया, वही बच्चा रह गया। हम लोग छटपटाते रह गए। हम लोग दलित परिवार से, हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, उतना शिक्षा के कोई आदमी था नहीं, गरीब को कौन पूछता है। हम लोग बिलखते वहां रह गए, वहाँ कोई था नहीं ऐसा मदद करने वाला। बाद में कुछ नेता लोग ऐसा है कि वहाँ हल्ला हंगामा किए, जिनको हम उतना नहीं पहचान पाते हैं कि कौन विभाग से कौन क्या है, लेकिन आए वो लोग हल्ला हंगामा किए हैं। उसके बाद जाके एडमिट हुआ, वो भी एडमिट हुआ तो बच्चा वार्ड जहाँ बच्चा जन्म लेता है उस वार्ड में इस पेशेंट को रखा गया। रखने के बाद बच्चा छटपटाते छटपटाते एक बार उसे हाथ से पाइप निकल गया, फिर पाइप लगा। उसके बाद रात में इसके गला से खून देने लगा। हम लोग क्या करें, हम लोग किसी तरह वहाँ फिर उसको कहा, डॉक्टर को दौड़े, इन्होंने वो खत्म हुआ, फिर उसके मुंह से ब्लड देने लगा। यही सब कहानी होते होते सुबह में बच्चा डेथ कर गया। हम लोग दलित परिवार से, हम लोग को कौन देखने वाला है, कौन पूछेगा, क्या कर सकते हैं, यही कहानी है। पुलिस कार्रवाई कर रही है नहीं? अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता तो हमारे साथ इतना बड़ा घटना नहीं होता। इससे अच्छा था कि जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर में थे, जो मुजफ्फरपुर में इलाज हो रहा था वही बच्चा सही था। पटना जाने में ये तो आप भी समझ रहे हैं कि हाँ, सरकार और पुलिस प्रशासन हम लोग के अगर करता तो क्या पटना में जाके हम लोग यही रोते बिलखते और लाश लेके आते। क्या मांग करते हैं आप? इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मांग तो आप देख ही रहे हैं कि दलित परिवार से उससे छोटा 2 भाई है, यही एक भाई है, इसको भी माँ मुस्माते हैं। इस सबको कुशल पालन के लिए भी होना चाहिए, और जो ऐसा किया है उसको काफिर से काफिर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुनूर पासवान है।